नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा और आगे आने वाला सप्ताह भी अच्छा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, ये कि जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आप में से बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएँ, बहुत लोग ना कर पाएँ। तो जो रिलेट कर पाएँ डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो कर लें, और जो रिलेट ना कर पाएँ डिवाइन गाइडेंस मान के इग्नोर कर दें। टेंशन नहीं लेने का उसमें, जस्ट रिलैक्स। ये आपको एक एडिशनल गाइडेंस होती है आपके कर्मों के अलावा। आप जो डेली काम करते हैं उसके अलावा एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलने के लिए, एक डिवाइन गाइडेंस मिलने के लिए ये सहायता होती है। पर इसके अलावा अगर आप कहीं स्टक कर रहे हो, कोई दिक्कत हो, पर्सनलाइज आपको टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आप निदान पा सकते हैं, उसके सोल्यूशन पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कहीं कोई ऐसी समस्या आ रही है, बिजनेस लॉस हो रहा है, जॉब में लॉस हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, हेल्थ इशू आ रहा है, तो हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो, इसकी संभावना है। चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है। हम लोग मेडिकल भी चेकअप कराते हैं, अपने घर का चेकअप करा लीजिए, जिसको मैं वास्तु ऑडिट बोलता हूँ। एक बार हो जाएगा, निश्चिंता हो जाएगी, जो कमी निकलेगी वो दूर हो जाएगी, जिससे आप लाइफ में मैक्सिमम ले पाएंगे। तो चलिए इस सप्ताह का शुरू करते हैं, यानी कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के लिए। सबसे पहले मैं रहता हूँ एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। दोनों ही पेंटिकल, दोनों ही बड़े अच्छे कार्ड्स हैं। साथियों, एक तो ये मेष राशि वालों का इस हफ्ते के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक आपका बेसिक नेचर है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आगे रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ये हफ्ता भी वैसा ही रहेगा कि आप अपने कामों में आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और जब आप आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो जो आउटपुट आएगा वो फेवरेबल आएगा, अच्छा आएगा। दूसरा, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो ये हफ्ता जो है आर्टिस्ट के लिए, राइटर के लिए, एक्ट्रेस के लिए, या जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं उनके लिए ये हफ्ता स्पेशल बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे कार्ड बता रहे हैं। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो होम और ऑफिस यानी कि घर और ऑफिस में अगर आप दोनों जगह इन्वॉल्व रहते हैं, खासकर अगर हम अपने ये फीमेल साथियों की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है रोल उनका घर और ऑफिस में। इस हफ्ते आप इसको भी बहुत अच्छे मैनेज करेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो कुल मिला के ऐसा कहीं से नहीं लग रहा मेष राशि वालों के लिए कि कोई इस हफ्ते उनको ट्रबल आती दिख रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ये है कि एक और अच्छी चीज़ कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई लव एंट्री हो। बहुत अच्छी बात है, लव एंट्री होती है हमारी लाइफ में तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। पर एक चीज़ और ये कार्ड बता रहे हैं, जो लव एंट्री होएगी वो बहुत ज़्यादा डेटिंग पे विश्वास नहीं करेगी आपसे। मीन्स आपसे इंटीमेसी तो होगी, पर उसका लेवल बहुत ही अच्छा होगा, उसका फोकस आपकी ग्रोथ पे होगा, यानी कि उसकी ग्रोथ के साथ साथ आपके ग्रोथ के ऊपर भी। तो ये चीज़ बड़े ध्यान देने वाली है कि अगर ऐसी कोई एंट्री होती है, जब साथियों मैं बोल रहा हूँ लव एंट्री, तो ये लव मीन्स अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की, और फीमेल है तो मेल की एंट्री, राइट। तो ये आपकी लाइफ में ऐसा इस हफ्ते होता दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा हो तो ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो ये रिलेशंस और ग्रो होते दिख रहे हैं। और अगर इसी के साथ मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो कहीं हो सकता है कि किसी कारणवश या खान पीन के कारण, जिसे हम वात भी कहते हैं, उसके कारण आप में हो सकता है जॉइंट पेन हो। थोड़ा सा इसको करिए, केयर करिए। तो जो वात का रीज़न होता है, जो एयर एलिमेंट अगर आपका एक्सेस हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा अगर आप बैलेंस कर लेंगे अपनी डाइट को तो आपको फ़र्क पड़ेगा।
बाकी ये हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए रिलेशंस बन रहे हैं, और जो कुछ स्पेशल कैटेगरी मैंने बोली उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप उस कैटेगरी के हैं और आप इससे रिलेट कर पाएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट मेष राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये टॉरस राशि वालों के लिए इस बार का डिवाइन मैसेज ये है कि कुछ हो सकता है इस हफ्ते आप ऐसे अपने को कुछ बंधनों में बंधे हुए महसूस करें, जकड़न में महसूस करें। ये जकड़न साथियों मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना चाहूँगा कि ये जकड़न कई तरीके की हो सकती है। ये इमोशनल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। इमोशनल कैसे कि आप किसी के साथ अटैच हो गए हैं, अब वो जकड़न ज़्यादा हो गई, अटैचमेंट ज़्यादा हो गया, आपको पता है कि उसका प्यार आपके प्रति सही नहीं है, फिर भी आप जकड़े हुए हैं कि नहीं मैं उसको छोड़ नहीं सकता या उसको छोड़ नहीं सकती। ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। या और जकड़न ऐसी भी हो सकती है कि कुछ ऐसी आपके अंदर बातें जो अच्छी ना हो, जिसको हम लोग थोड़ी बुरी आदतों में भी शामिल कर लेते हैं। वो कोई एडिक्शन भी हो सकता है, कोई बुरी आदत भी हो सकती है, वो उसमें आप जकड़े हुए हो। अगर हम एक छोटी सी बात करें, झूठ बोलना भी एक बुरी आदत होती है, आप हो सकता है उसमें जकड़े में। चुगली करना ये भी बुरी आदत हो सकती है। पर निंदा जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत बुरी आदत है ये, खासकर पीठ पीछे जब हम लोग करते हैं। तो ये बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, और ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप इसमें जकड़े हुए होंगे। और साथियों, जब तक आप इस जकड़न से अपने को मुक्त नहीं करोगे ना, तब तक ये हफ्ता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से बिता पाए। क्योंकि कोई भी बंधन हो दुखदाई होता है, सिवाय एक बंधन के, वो है प्यार का बंधन। तो यहां पर वो प्यार का बंधन नहीं दिखाई दे रहा। वो जो आप जिसको प्यार समझ रहे हो वो एक्चुअल में प्यार नहीं है, वो एक फैंटेसी है, वो एक छलावा है। उसको दिमाग से निकाल दो। जब आप ऐसा निकालोगे तो आप देखिए एक तो चेंज हो जाएगा। और ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ना, अगर आप देखें तो आपको इसके अलावा वो जो बंधन है जिसको मैं बार बार बात करना चाह रहा हूँ, उससे आपको धोखा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। तो डिवाइन गाइडेंस है साथियों, आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये हफ्ता और फिर आगे का समय भी आपका अच्छा जाएगा। तो आपको हो सकता है कि धोखा भी मिले, डिफीट मिले, क्योंकि आपसे अनफेथफुल कोई होगा तो उस कारण आपको पेन भी झेलना पड़े। तो ये कुल मिला के ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उस बंधन से आप अपने को मुक्त नहीं करते हैं, जिनसे आपने अपने को जकड़ा हुआ है, उससे मुक्त कर दीजिए। कई चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर आप छोड़ना तो चाहते हैं क्योंकि वो काम आपके मनपसंद नहीं है, पर आपके कुछ फाइनेंशियल ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके कारण आप उस जॉब से जकड़े हुए हैं। छोड़ दीजिए, डिसीजन ले लीजिए। टफ डिसीजन होएगा, पर आगे चल के, क्योंकि अगर आप इसी दौर से गुजरते रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज़ और है कि या तो ओवर वर्क के कारण या इन सब स्थिति के कारण हो सकता है आप थोड़ा सा डिप्रेशन में या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाए। उसको आप कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने का तरीका मैं आपको 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इन चीज़ों का सभी टॉरस राशि वाले ध्यान रखेंगे तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाएगा। इतनी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिससे आप पार ना पा पाएँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोल्ड। साथियों, ये जेमिनी राशि वालों के लिए एक थोड़ा सा इंडिकेशन ये हो रहा है कि हो सकता है जो आपने अब तक कुछ बिजनेस में वेंचर किया हो, बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया हो, या किसी को कुछ पैसा दिया हो हो सकता है कि ऐसी कोई न्यूज़ आए कि वो लॉस हो रहा है आपको। क्योंकि हर स्टेप जो बिजनेस का हो वो आपको फ़ायदा दे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है।
तो ये इसकी एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि जो कुछ आपने कुछ स्टेप्स लिए होंगे या आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, तो ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि वो आपको पैसा नहीं लौटा रहा। आपने कहीं कोई कंसाइनमेंट भेजा, वो कंसाइनमेंट वापस आ गया आपका, तो कंसाइनमेंट वापस आ गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये कई तरीके से ऐसे हो सकता है कि कुछ आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है आप जा रहे हो मेट्रो में, ट्राम में, आपका वॉलेट गिर जाए, मे बी पॉसिबल। तो जरूरी नहीं है कि कोई ह्यूज लॉस हो, छोटे लॉस से भी आपकी समस्या हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, पहली बात तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिए, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो स्पेशली आप थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलिए, जो अपना वॉलेट है उसको केयरफुली रखिए। और दूसरा, अगर अब भी कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि जिसमें आपको बिजनेस में डिसीजन लेना पड़ा, एक बार और सोचिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कार्ड में नहीं है कि आप उसके डिसीजन मत लें, पर उसके लिए एक सेकंड थॉट जरूर दें, क्योंकि एक डिफाइन मैसेज है कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। तो जब आप ये पॉसिबिलिटी पे गौर करके चलेंगे तो आपके लिए नई एवेन्यूज़ भी आ रही हैं। यानी कि एक तरफ आपके वो जो लॉस दिखाई दे रहा है, अब आपने उसको अगर एक तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है यार होएगा तो देखेंगे, मैं अपने काम जारी रखूँगा। आप जब वो काम जारी रखते हैं तो ये इसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आपकी स्थिति सुधर जाएगी। बहुत बड़ी संभावना है कि इसी हफ्ते, यानी कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है वो भी इसी हफ्ते आने की गुंजाइश है और स्थिति सुधरने की भी गुंजाइश है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको झटका लगा, आपका टेंडर या आपका माल रिजेक्ट हो गया, वही माल दूसरे पार्टी ने आपसे खरीद लिया और अच्छे दाम में। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो स्थिति सुधरती भी दिखाई दे रही है, इसी कार्ड्स में है। और अगर मैं आपके सेहत की बात करूं, क्योंकि वो स्थिति से आप निकल के बाहर आके अच्छी स्थिति में जाएंगे, तो सेहत के ऊपर मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपकी करेज जो है वो आपकी स्थिति से बाहर ले जाके आपको विक्ट्री दिलाएगी। रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ये रिलेशंस के लिए ऐसा हफ्ता नहीं है जिसपे हम कोई विशेष बात करें। रिलेशंस जैसे चल रहे हैं वैसे रहेंगे। नए रिलेशंस की एंट्री कोई भी मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, ना तो पर्सनल ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। कुल मिला के जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है, थोड़े प्रिकॉशन लेने के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द फूल एंड 7 ऑफ कप। साथियों, ये कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ नई शुरुआत करते दिख रहे हैं इस हफ्ते। वो शुरुआत कई एंगल से हो सकती है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, वो शुरुआत हो सकती है कि आपने अप्लाई किया हुआ था किसी जॉब का, आपको नई जॉब मिल सकती है। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, वो भी नई शुरुआत हुई। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए। आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आपके बिजनेस में एक नया पार्टनर एंट्री कर जाए। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई नई एंट्री। तो कुल मिला के ये चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि कुछ नई शुरुआत हो रही है। पर एक ये जो डिवाइन मैसेज आपके लिए कि थोड़ा सा अगर कहीं पर ऐसा आता है तो रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डिवाइन गाइडेंस है कि रिस्क ले लीजिएगा। नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन, पर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहे। पर एक चीज़ और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अगर जैसे आप कहीं डायलेमा में फंस गए, रिस्क लेने की स्थिति में आ रहे हैं, तो अगर कोई आपको वार्न करता है, लाइक आपके बड़े, आपके कलीग, आपके फादर, आपका बॉस, आपका कोई गुरु, आपका मेंटोर, अगर कोई ऐसा आपको वार्न करता है ना कि प्लीज़ डोंट डू, तो एक बार स्टेप उठाने से पहले उसकी सलाह पे गौर जरूर करिएगा, उसको एनालाइज करिएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो आपसे अटैच्ड है, वो आपका भला चाहता है, इसलिए वो आपको वार्न कर रहा है। ठीक है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि चॉइसेस आपके पास आएंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको रिस्क लेना है। रिस्क लेने का मतलब है 1 2 3 4 चॉइस है, मैं क्या करूं। अब आप सोचते रहोगे तो वो समय भी निकल जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी में निकल जाएगी।
कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको डिसीजन लेना है, जो चॉइसेस उपलब्ध है उसमें डिसीजन लेना है। अभी अगर आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी बात करें, कोई अगर मैरिज इशू आता है आपका, तो मान लो 2-3 प्रपोजल आ रहे हैं, तो जो मोस्ट सुटेबल प्रपोजल हो, जो आपके बड़े जैसे कहें, उसको हाँ कर दीजिएगा। नहीं तो ये भी संभावना है कि अगर ये समय निकल जाए फिर आपको थोड़ा लंबे समय इंतजार करना पड़े। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी सी मेरे को इसमें दिखाई दे रही हैं। और थोड़ी सी अगर सेहत के लिए बात करें तो कैंसर राशि वालों के लिए सेहत में थोड़ा सा मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ हिट हो सकता है सेहत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कुछ हिट हो सकता है, कुछ फ्लू भी हो सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है। थोड़ा सा मतलब इसको यूँ कहें कि जो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं उसमें केयरफुली जाइएगा, डिस्टेंस मेंटेन करके जाइएगा, मॉल वगैरह में आप ना जाइएगा, थोड़ा सा हिट होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, आपके फेवर में है, नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, कई नई चीज़ें शुरुआत होती दिखाई दे रही हैं, उसको ग्रैब करना है बस आपको। ये डिवाइन मैसेज आपके लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और कर्क राशि वाले स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही सोर्ड्स निकले हैं। साथियों, ये एक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर सिंह राशि वाले इस हफ्ते यानी कि पिछले हफ्ते जो अभी हमारा संडे को ख़त्म हो रहा है या आज ख़त्म हो रहा है, इस पूरे हफ्ते या उससे पहले कुछ समय में अगर आप किसी स्थिति से गुजर रहे थे, किसी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे थे, कुछ आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये हफ्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। यानी कि ये जो 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का सप्ताह है, आप उस स्थिति से निकलते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इसमें ये भी संभावना आ रही है सिंह राशि वालों के लिए कि कोई उनको एक ऐसा मिलेगा जो स्थिति से उनको बाहर लेके जाएगा। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सिंह राशि वाले, कि वो जो स्थिति, जो डिफ़िकल्टी थी, वो एक्चुअल में नहीं है आपकी। आपने क्या किया कि एक फियर के कारण वो आपको, जैसे कहते हैं ना, रस्सी का सांप समझे हुए हैं आप। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो तब भी यानी कि दोनों स्थिति आ रही है। पहली बात, आप उस स्थिति को स्वीकार करो। स्वीकार करो मीन्स अपनी आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी हुई है वो खोलो। आप एक्चुअल में उससे जकड़े हुए नहीं हो, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप उसको महसूस कर रहे थे। एक फियर था आपके ऊपर कि यार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी सेहत खराब ना हो जाए, कहीं मेरे रिलेशंस खराब ना हो जाए, कहीं मेरा बिजनेस लॉस ना हो जाए, कहीं मेरे जॉब के ऊपर कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये सब आप ऐसा सोच रहे थे। नई जॉब है, मैं अप्लाई करूं कि ना करूं, अगर मैंने कर दिया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये सब फियर है। फियर निकाल के जब आप स्थितियों को देखेंगे तो स्थिति उतनी खराब नहीं है। थोड़ा सा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है मेरे को। बढ़ सकता है, बढ़ता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो जो फियर है, अगर आप उससे बाहर नहीं निकले, करेज आपने नहीं दिखाया, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो एक ही स्टेप आपसे मांग रहा है डिवाइन गाइडेंस जो आपके लिए, डिवाइन मैसेज जो आपके लिए, कि वो है कि करेज के साथ उस फियर का मुकाबला करिए, उस स्थिति से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज समवन कि जो आपको इस स्थिति से बाहर लेके जा रहा है। तो जब आप उस डिफ़िकल्टी से, उस सौरों से, उस प्रॉब्लम से जब आप बाहर निकल के जाएंगे तो आपके लिए खिली हुई धूप दिखाई देगी आपको। बहुत अच्छी चांद रात आपके लिए आएगी, यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए ध्यान रखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो राशि वालों के लिए, वर्गो यानी कि कन्या, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते कन्या राशि वालों को सफलताएं मिलती दिखाई दे रही हैं।
अब ये सफलता क्या है कि साथियों, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई लॉटरी की बात हो रही है। सफलता आपके जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसका रिजल्ट होता है, जो आपने पास्ट में काम किए होते हैं उसका रिजल्ट होता है, जो आपकी सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत, हफ्तों की मेहनत, कई दिनों की मेहनत होती है, उसका रिजल्ट जो आपको मिलता है वो इस हफ्ते आपका दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा जाएगा। दूसरा, आपको बाहर से कहीं से हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है, और वो जो हेल्प मिलेगी वो किसी बहुत ही एक आपके ही फील्ड के, मे भी पॉसिबल आपके फील्ड के एक सक्सेसफुल पर्सन से मिलेगी। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन कि एक तरफ आपको सफलता मिल रही है, दूसरी उसमें आपके फील्ड का कोई और बहुत सफल व्यक्ति आपको और सहायता कर रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ के देखें तो ये भी हो सकता है कि जो आप में गुण हैं वो और बढ़ेंगे, और आपको उन गुणों की जो पहचान के कारण और आपको राइज मिलेगा। मैं अगर बात करूं कि आप अगर एक सिंगर हैं, आप अच्छा गाते हैं, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म म्यूजिक इंडस्ट्री का कोई बंदा देगा, ऐसा कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो सेकंड कार्ड इसमें निकला है, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि एक चीज जरूर आप करें, फेथ जरूर रखिए, क्योंकि जो ये है, ये एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है, जिसको कुंभ, यानी कि कुंभ मतलब घड़ा, जिसमें कि भरी हुई चीज है। तो भरी हुई चीज कब आएगी और उसमें कब होगी, जब आपको ये भरोसा होगा कि वो आपका जो पात्र है, आप उसके लिए सक्षम है, यू आर कैपेबल ऑफ दैट, यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट। तो जब आप इस विश्वास के साथ आप काम करेंगे तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो सफलता मिलती है, हमें ऐसा नहीं होता कि आज ही कोई मिल गई, पहले काम कर रहे थे उस कारण मिली। तो अब ये जो आप फेथ रख के चीज़ों को स्वीकारोगे, उसका आपको आगे भी रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैं इसमें हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में मेरे को कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा कन्या राशि वालों के लिए। रिलेशंस आपके अच्छे हो रहे हैं, यानी कि एक तरफ आपका एक पार्टनर नया आपका बिजनेस में अगर है, उसमें पार्टनर की एंट्री भी हो सकती है, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंट्री हो सकती है। और अगर आपकी ऑलरेडी एंट्री है तो वो हो सकता है कि आपका मैरिज प्रपोजल में कन्वर्ट हो जाए। कुल मिला के कन्या राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। अगर इससे आप रिलेट कर पाएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वेंड्स। साथियों, एक तो ये जैसे कि तुला राशि की बात करें, तुला अगेन बैलेंस, तुला अपने में ही बैलेंस बताता है कि आप जितना बैलेंस चलेंगे आपकी लाइफ उतनी ही बैलेंस रहेगी। अब बैलेंस का क्या मतलब है कि आपको हाइपर नहीं होना, आपको एग्रेसिव नहीं होना। ये पर्टिकुलर इस हफ्ते की और बात हो रही है, क्योंकि ये जो आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, ये एक तो ये बताता है कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप एक से ज़्यादा काम इजीली हैंडल कर सकते हैं। पर वो साथियों तब भी आप कर पाएंगे जब आप कोऑर्डिनेशन से चलेंगे, कोऑपरेशन से चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। और जहां पर ये आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हुए, तो दूसरा कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपके अननेसेसरी झगड़े भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, अननेसेसरी कुछ कंपटीशन बढ़ सकता है, कुछ आपके प्रति लोगों की जेलसी बढ़ सकती है। ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जो एक आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है बैलेंसिंग की, आप उसको लूज ना करें, इसलिए डिवाइन गाइडेंस विशेष कराया है। तो 2 चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं, मैं रिपीट जरूर करना चाहूँगा। एक, बैलेंस मेंटेन करिए, वैसे तो आपको लाइफ भर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, पर इस हफ्ते के लिए आपके लिए मैसेज है। दूसरा, क्योंकि आपकी ये क्वालिटी है कि आप एक से ज़्यादा काम एक साथ हैंडल कर सकते हैं, पर उसके कारण क्या हो सकता है कि क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी, आपने 2-3 काम ले लिए, उस कारण आपसे कुछ लोग नाराज हो जाएं, झगड़े हो जाए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, पर आपको उस पर ध्यान नहीं देना, मतलब आपको रिएक्ट नहीं करना।
और साथियों, जब हम इस स्थिति को रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में जो बीच की चॉइस होती है वो हमें उस स्थिति से निकाल के ले जाती है। आपको भी तुला राशि वालों के लिए ये ध्यान रखना है, ये जो चैलेंज आएंगे इनको स्वीकार करते हुए निकल के जाना है, बैलेंस बनाते हुए। और अगर सेहत की बात करें, इसके अलावा ये जो थोड़ा सा झगड़े वाली बात हो सकती है, कंपटीशन वाली बात हो सकती है, स्ट्रेस वाली बात हो सकती है, इसके अलावा हेल्थ में कोई इशू नहीं है। रिलेशंस मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। जो एक झगड़े की बात हो रही है, जो एक मनमुटाव की बात हो रही है, नॉर्मली मनमुटाव और झगड़े तो अपने से ही होते हैं, राह चलते से नॉर्मली झगड़ा नहीं होता। तो अगर ये झगड़ा होता है तो ये टेम्परेरी फेस होगा, निकल जाएगा। आप शांत रह के इस स्थिति को गुजर जाने दीजिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट तुला राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ सूट्स। साथियों, 6 ऑफ वेंड कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड बताता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है कि इस हफ्ते आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं तो टीम वर्क में और अच्छा काम करेंगे। ये इसमें एक तो मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है, आप अपनी टीम को लीड करेंगे, प्लस आप दूसरों की सहायता भी काफ़ी करेंगे। और ये जो एक हमारा जो एक बड़ा अच्छा प्रभाव है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आप जब दूसरों की सहायता करेंगे तो आपको भी सहायता मिलेगी, और ये साइकिल जब चलेगा तो आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। अगर हम पर्टिकुलर इस हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते आपके अचीवमेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं, सफलताएं मिलती दिखाई दे रही हैं, वेदर इट इज़ योर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं आपके प्रमोशन भी मेरे को दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो राशि वालों का। अगर आप में से किसी का प्रमोशन ड्यू है तो इस हफ्ते उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आपने कोई नया बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ नए पार्टनर की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो पार्टनर भी आपके साथ हाथ मिला के बिजनेस कर सकता है। और एक और अच्छी चीज़ इसमें मेरे को दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो राशि वालों का, कि अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में एंट्री की सोच रहे हैं, यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी इस हफ्ते दिखाई दे रही है। पर साथ के साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ये भी है कि अगर ऐसी स्थिति, अब ऐसा तो है नहीं कि सोमवार हुआ और तुरंत ये चीज़ें शुरू हो गई, सोम गया, मंगल गया, बुध गया, अब आप क्या हो गया कि आपको टेंशन होने लगा कि यार मेरा तो इतना एफर्ट किया था, हुआ नहीं। जस्ट रिलैक्स। अगर आपके हिसाब से समय नहीं चलता तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइएगा, एक ब्रेक ले लीजिएगा रूटीन में। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर इस हफ्ते नहीं मिलते, अदर वैसे तो मिलते दिखाई दे रहे हैं, पर अगर फिर भी नहीं मिलते तो आप ब्रेक ले लीजिएगा अपने रूटीन में, थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा, और अगर हो सके तो एक दिन का एकांतवास, है ना, अकेले घर में अगर पॉसिबिलिटी है तो कहीं बाहर नदी किनारे, समुद्र किनारे, अगर कहीं ऐसे पॉसिबिलिटी है तो वहाँ चले जाएंगे। तो एक तो आप में जो स्ट्रेंथ है, आइसोलेशन में जाके स्ट्रेंथ आप गैदर करेंगे, प्लस वो चीज़ें आप देख पाएंगे कि किस कारणवश वो ऐसे क्या पॉइंट रह गए थे जिस कारण वो रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट इज़ ड्यू टू कम। सो बाकी अगर मैं इसमें आपकी सेहत की बात करूं, सिवाय इसके कि आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हैं, बाकी सेहत में मेरे को कहीं कोई एडवर्स चीज़ होती दिखाई नहीं दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। साथियों, सैगिटेरियस राशि वालों के लिए भी हफ्ता बड़े अच्छे शुरुआत के साथ दिखाई दे रहा है कि आपको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी होगी। हो सकता है अगर आप कुछ मकान नया लेना चाह रहे हैं, मकान आप ले पाएंगे, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है।
फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है, यानी कि कोई फैमिली फंक्शन भी हो सकता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो हमारे घर में तो खुशी होंगी, तभी तो फैमिली फंक्शन होगा। कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है आपके यहाँ, मैरिज सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी, या इवन रोका सेरेमनी भी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका सक्सेस जो मिले, प्रॉस्पर, आपने मकान बनाया, उसका गृह प्रवेश आपने किया, वो सेरेमनी पॉसिबल है। आपका प्रमोशन हुआ, वो सेरेमनी पॉसिबल है। इवन आपके एंट्री कोई आपके पर्सनल लाइफ में, कोई लव लाइफ में आपका कन्वर्जन हुआ, वो आपने दोनों जनों ने जाके सेलिब्रेट किया। तो ये कुछ आपका मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज़ है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपको हेल्प मिलने की उम्मीद है जिससे आपने उम्मीद ना की हो। इस हफ्ते कुछ ऐसा भी इंडिकेशन आ रहा है। और शी कुड बी अ फीमेल, यानी कि अगर आप बिजनेस में हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी ऐसे फीमेल से कुछ अच्छा काम मिले जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। और अगर आप जॉब में हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फीमेल बॉस है वो कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के आपको ग्रोथ दे दे। कुल मिला के ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो सेहत, क्योंकि आपकी सफलताएं मिलती दिख रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो सेहत में कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। बस ये ज़रूर मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलना चाहूँगा कि जब सेलिब्रेशन होता है तो इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आजकल की माहौल को देखते हुए एज़ फार एज़ पॉसिबल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिएगा, और जो खाने की व्यवस्था है उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, जिससे कि आपकी और जो आपके सेलिब्रेशन में लोग आए उनकी सेहत आप ख्याल रख सके, उसको मेंटेन कर सके। तो इस हफ्ते को आप एंजॉय करिए धनु राशि वाले। और अगर ऐसा हफ्ता आपका निकलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ कप। साथियों, ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है मकर राशि वालों के लिए कि कुछ आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, जो आपके वर्क प्लेस में अगर आप जॉब में हैं वहाँ पर, और अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पर वर्क प्लेस में आपके जो को वर्कर हैं वो हो सकता है आपका कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप जो बोली है उसके कारण कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आए। तो जो डिवाइन गाइडेंस है, इसको ये एक तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि जो आपने कहा वो सब कोई वैसे कर दे। हैव पेशेंस। आपकी अगर अथॉरिटी है किसी को कहने की, आप कहिए, पर इस उम्मीद के साथ नहीं कि अब मैंने कह दिया तो वो कर दे तुरंत। पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अपने शब्दों को मिठास के साथ नहीं बोलेंगे तो हो सकता है उसका एडवर्स इफेक्ट है, पर्टिकुलर इस हफ्ते मकर राशि वालों के लिए। दूसरा, वो आपका बायकॉट भी कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम हमारे नीचे बहुत लोग हैं तो जो हम डिसीजन लेते हैं उससे केवल हम ही नहीं, बहुत लोग प्रभावित होते हैं। तो आपका एक डिसीजन कई लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए जो ऐसा डिसीजन ले उसका बहुत ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, रिलेशंस, मैं बता दिया, रिलेशन जैसे कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है रिलेशंस को लेके। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, हमने पहले बात की आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आप घर में भी अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ थोड़े अपनी भाषा पे मिठास लेके बात करिएगा। अननेसेसरी ये सप्ताह आपका और दूसरों का खराब हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इतना सही करना है। तो दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि आपको ये लगे कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूं, तो जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूं, तो यू मे फील डिजेक्टेड, छोड़ो यार, बेकार है, सबके साथ मैं करता हूं या करती हूं, मेरे साथ कोई नहीं करता, ये स्थिति आ सकती है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये हफ्ता आपका अच्छा जाता दिखाई दे रहा है मेरे को। थोड़ी सी एक चीज़ ये हो सकती है कि
सेहत को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ छोटी मोटी सर्जरी भी पॉसिबल है मकर राशि वालों के साथ इस हफ्ते। तो उसमें ध्यान क्या देना है कि हम अगर ड्राइव करते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करें, खान पान में बहुत ख्याल रखें कि जिसके कारण अननेसेसरी हमारी हेल्थ के ऊपर कोई एडवर्स इशू ना आए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा मकर राशि वालों का। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि वालों का कुंभ इस हफ्ते भरता दिखाई दे रहा है। कुंभ यानी कि घड़ा, घड़ा यानी कि आपकी कैपेसिटी, यानी कि आपकी जो ओनरशिप है, यानी कि सक्सेस, हैप्पीनेस, रिलेशंस, ये आपके इस हफ्ते और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस राशि वालों का, कुंभ राशि वालों का। तो बहुत अच्छा, जब ऐसा कार्ड निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेट करने में, क्योंकि हैं तो हम सब लोग एक ही परिवार के। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हम लोग जुड़े हुए हैं। भले ही हम लोग हजारों किलोमीटर दूर हों, पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो जब ऐसा कार्ड निकलता है कि आपके आंगन में ये खुशियाँ आएंगी, आपके लाइफ में ऐसी खुशियाँ आने की पॉसिबिलिटी है, एविडेंस मिलेगा, ये कार्ड बहुत कुछ देता दिखाई देता है, और ऐसा अक्सर होता है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो इसको आप एक तो एंजॉय करिएगा। दूसरा ये भी है कि आप में जो स्किल है उसका इस हफ्ते और ज़्यादा यूज़ होता मेरे को दिखाई दे रहा है। यानी कि आप में जो क्वालिटी है उसके कारण हो सकता है कि आपको राइज बहुत अच्छा मिल जाए, आपका रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मिल जाए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए, आपका मैरिज प्रपोजल, क्योंकि भाई आप क्वालिटी है ना आपकी। मान लो आप अच्छे पेंटर हो तो आपकी आर्ट एग्जीबिशन लगी, और आपके फील्ड के उस चीज़ को जो पसंद करते हैं, जो क्वालिटी को पहचानते हैं, उन्होंने आपके साथ आपका बिजनेस एसोसिएट कर लिया कि साहब आपकी सारी पेंटिंग अब हम लेंगे, आपकी एग्जीबिशन हम करेंगे। आपका अपना बुटीक है, आपके साथ कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा हाउस जुड़ गया, कोई ऐसा आजकल जो चल रहे हैं गारमेंट वाले, कि जिससे आपका बुटीक का और राइज हो गया। तो कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हफ्ता कुंभ राशि वालों के लिए एक तो बहुत कुछ मिलता दिखाई दे रहा है, प्लस वो जो मिलेगा वो उनकी अपनी स्किल के कारण, उसके कारण ग्रोथ होगा। तो इसलिए थोड़ा सा और मैं बताना चाह रहा था आपको कि जिस में, क्योंकि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो ओके ठीक है नॉर्मल, पर जब हम कोई काम करते हैं जहाँ पर हमारे स्किल का डायरेक्ट यूज़ होता है, चाहे हमारा लेवल छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको इस हफ्ते कुंभ राशि वालों को बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और सेहत की अगर मैं बात करूँ, सेहत में कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो आपका बिजनेस में ग्रोथ है, रिलेशंस में ग्रोथ है, हेल्थ में ग्रोथ है। यानी कि अगर आपकी हेल्थ पीछे प्रॉब्लम चल रही थी तो इस हफ्ते वो दूर हो जाएगी, ये ऐसा कार्ड दिखाई दे रहा है। तो जब सब कुछ अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा अगर आप रिलेट कर पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट कुंभ राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकला है डेथ एंड द मैजिशियन। पाइसेस राशि वालों को मैं स्पेशल ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कार्ड एक्चुअल में डेथ के कार्ड को हम दो रूप में लेते हैं, और मैं इसको हमेशा पॉजिटिव रूप में लेता हूँ, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की डेथ होती है तो नई बिगिनिंग होती है। डेथ अपने में कंप्लीट नहीं है, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ बर्थ ऑफ न्यू थिंग। मेरे एक रिलेशन ख़त्म हो गए, दूसरा रिलेशन शुरू होगा। मेरा एक जॉब ख़त्म हो गया, मेरे को दूसरा जॉब मिलेगा। अब मेरा एक बिजनेस कहीं पे ख़त्म हो गया, एक टेंडर मेरा छूट गया, मेरे को दूसरा कहीं मिलेगा। इस तरीके से मैं हमेशा इस कार्ड को पॉजिटिव रूप में लेता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अरे यार ये चीज़ मेरी ख़त्म हो जाएगी, मेरे रिलेशंस उससे ख़त्म हो जाएंगे, सो अच्छे के लिए होंगे, एक नई चीज शुरुआत होगी। वो अगर आपके लिए अच्छा होता तो खत्म ना होता,
उसकी लाइफ आपके साथ उतनी ही थी। तो यहाँ कोई हम फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वो मटेरियल चीज़ों की या इमोशनल चीज़ों की जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उनका अंत होता दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। और जब वो अंत होगा तो उसी का नया शुरुआत होगी। और उसकी शुरुआत में जो दूसरा कार्ड निकला है, ज़बरदस्त कार्ड द मैजिशियन, वो ये बता रहा है कि जब एक नई शुरुआत होगी तो जो आप में मैजिकल पावर है, यानी कि काम करने की, रिजल्ट देने की, हर किसी को जोड़ने की, प्यार देने की, वो जो मैजिकल पावर है उससे आप रिजल्ट को चेंज करके रख दोगे। तो अगर आप इन दोनों कार्ड को साथियों जोड़ के देखो तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। थोड़ा सा सेहत के लिए मैं कहूँगा कि ये कार्ड ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा डाइट को आप अपनी कंट्रोल करिएगा। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कि कहीं कुछ छूट गया तो आप परेशान होके कहीं इन्वॉल्व हो गए, है ना, या कुछ और नया शुरू हो गया तो आप इंजॉय करने के लिए। तो इंडिकेशन ये है कि आपको डाइट पे कंट्रोल करना है। वो इंडिविजुअल के ऊपर है कैसे क्या करें, वो जनरल रीडिंग में तो नहीं हो सकता है। पर हाँ, अगर पाइसेस राशि वालों को कुछ और गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कहीं कुछ ऐसी स्थिति आती है तो मेरा जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप फर्दर गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशंस ख़त्म होंगे तो शुरू होंगे, जॉब ख़त्म होगा तो शुरू होगा, बिजनेस ख़त्म होगा तो शुरू होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट मीन राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था इस हफ्ते यानी कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के लिए साप्ताहिक राशिफल। अगर आप में से किसी को अपनी किसी भी समस्या के लिए रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ योर हेल्थ रिलेटेड इशू और रिलेटेड टू योर इमोशंस और रिलेटेड टू योर डिप्रेशन, कुछ भी ऐसा हो, आप मेरे को कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, रेकी हीलिंग से अपनी स्थिति को सुधार लीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।